आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अग्निपथ का जिस तरह से विरोध हो रहा है और जब बीजेपी की किसी स्कीम का कोई विरोध करता है तो उसके बाद बीजेपी के लोग और संघ के लोग जो विरोध करता है उसको आतंकी, दहशतगर्द और बहुत सारी चीज़ें उसको कही जाती हैं। इसके अलावा इस स्कीम को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बड़बोल सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो गिरते नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ बयान लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अग्निपथ का विरोध करने वाले जिहादी हैं, ये बात कह रहे हैं हरि कृष्ण ठाकुर बचौल, जो बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी का जो विरोध करेगा वो खालिस्तानी होगा, पाकिस्तानी होगा, जिहादी होगा और साथ देने वाला देशभक्त। अग्निपथ योजना में जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है सर, आपको क्या लगता है सर, ये प्रदर्शन करने वाले कौन लोग हैं सर? इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो समीकरण बना करके सरकार बनाते थे, छटपटाहट हो रही है, वैसे लोग हैं, या समीकरण बना करके सरकार बनाना चाहते हैं वैसे लोग हैं, और जिहादी लोग हैं। बीजेपी की स्कीम का अगर आप साथ देते हैं तो आपसे बड़ा देशभक्त और भारतीय या हिंदुस्तानी कोई नहीं होगा। ये बात कई बार जब स्कीमें आती हैं, आपने देखा सीए एनआरसी का जब सबसे पहले मामला आया और शाहीन बाग में महिलाओं ने इस पूरे मामले को उठाया और अपनी ताकत पूरी दुनिया में बताई कि किस तरह से विरोध किया जाता है। देश में सैकड़ों जगह शाहीन बाग बना और कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई। उस वक्त भी ये कहा जाने लगा कि ये 500 रुपये की दिहाड़ी वाली औरतें हैं, ये जिहादी हैं, इनका काम देश में नफरत फैलाना है, इस तरह की बातें। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से वहाँ पर गोली तक चलाई गई, आरएसएस के लोग वहाँ पर पहुँचे। इसी तरह से साल भर पहले धरने पर बैठे थे किसान, आपने देखा किस तरह से उनको खालिस्तानी कहा गया, सिर्फ इस वजह से कि उस प्रोटेस्ट में ज़्यादा संख्या सरदारों की थी, पंजाबियों की थी, इसलिए उसको खालिस्तान के नाम से बदनाम करने की उस आंदोलन को कोशिश की गई। इस आंदोलन में जिस तरह से कृषि मंत्री, याद होगा आपने, कि बार बार मीडिया के सामने आते थे और आकर के वो कृषि कानून का फायदा बताते थे, लेकिन उसके बावजूद देश के किसानों को 1 साल तक उसके फायदे समझ में नहीं आए, लगातार सड़कों पर बैठे रहे। आज वो भी बाहर निकल कर के सामने आए हैं और अग्निपथ के फायदे गिना रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। भ्रमित करने वाले राजनीतिक लोग हैं। जब भी देश कोई रिफॉर्म करता है और जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, 75 साल बाद कहीं तो हमको। इसके अलावा आपने विजय वर्गीय की भी बाइट देखी होगी। कैलाश विजय वर्गीय बीजेपी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा फायदा क्या होगा। अगर बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड लगाने की जरूरत होगी तो हम सबसे पहले तरजीह देंगे इन अग्निपथ के जो लड़के हैं, जो 4 साल नौकरी करके आए हैं, पूरी तरह से ट्रेंड हैं। उसका एक फायदा ये बताया जा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में उनको पूरी तरह से घेरा गया और यह कहा गया कि अब देश के फौजियों को बीजेपी के ऑफिस के बाहर गार्ड की वर्दी पहना करके खड़ा किया जाएगा, 10,000 रुपये उनको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा संजय सिंह एक प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा, न पेंशन, न मेडिकल की सुविधा, न कैंटीन की सुविधा। भाजपा की निगाह में अग्निवीर धोबी, नाई और गार्ड का काम करने लायक है। इस चीज़ को लेकर सवालात उठ रहे हैं कि जब आप कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, जो उनके हाथ में आया 4 साल के अंदर सिर्फ वही उनको दिया जाएगा, कुछ सैलरी के नाम पर, कुछ पीएफ के नाम पर, जो पूरे 4 साल की नौकरी के दौरान जो उनके उससे जमा होगा वो उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से नौजवान 38-40 साल 35 साल आर्मी में नौकरी क्या करते थे
और उसके बाद उन्हें एक बड़ा अमाउंट मिलता था और उसके बाद कई चीज़ों में उनको तरजीह दी जाती थी। अब कहा जा रहा है कि राज्य की जो नौकरियां होंगी फोर्सेस की, उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा, तो बाकी 90% कहाँ जाएंगे? हर 4 साल बाद एक नई खेप निकल कर आएगी, यानी 4 साल के बाद वो लगातार हर साल निकल कर आएगी। पहली बार 4 साल में खेप आएगी और उसके बाद लगातार इन अग्निवीर जो अग्निपथ के थ्रू जो है वो सब नौकरियों में जाएंगे, वो बाहर निकल कर सामने आएंगे। और उसी को लेकर सवालात कहीं ना कहीं पार्टियों के ऊपर भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनेताओं के ऊपर भी हो रहे हैं कि जब आप देश की सुरक्षा करने वाले को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं और जो हर 5 साल पर इलेक्शन लड़ता है उसको पेंशन मिलती है, तो इसको आप 2 साल कर दीजिए और पेंशन बंद कर दीजिए। ये भी कहीं ना कहीं सवाल इनके ऊपर खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में, उसके बाद आपको मैं और बताना चाहूँगा, बाबा रामदेव और श्री रविशंकर दोनों श्री रविशंकर दोनों उतर आए हैं बीजेपी की इस स्कीम के फ़ायदे बताने में। तीनों जो फौज हैं उनके हेड्स भी उतर आए हैं, वो भी आकर के स्कीम बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आपने देखा आर्मी चीफ, पूर्व आर्मी चीफ, वो सड़क पर आकर के लोगों के सामने इस स्कीम के फ़ायदे बता रहे हैं। और उनका आपने देखा है कि किस तरह से रिटायरमेंट की बात आई थी तो अपनी एज को लेकर के उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अपनी सर्विस को बढ़ाने की बात कही थी। वो 4 साल की सर्विस के अब फ़ायदे गिनाने में लगे हुए हैं जनरल बीके सिंह, और जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवालात ज़रूर खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।